अपना जो कवर होता है वो 1 साल के ऊपर होता है, तो वो अपने को 1 साल के नीचे ही कवर करना है। इसलिए आप सभी की मदद से ये ज़रूर होगा। मालेगांव शहर ऐसा है कि एक बार अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज़ बोल दी तो इंशाल्लाह होता ही होता है। तो यही उम्मीद हम लोग आप लोगों से कर रहे हैं कि हर मस्जिद में यह अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि वक्त पे टीकाकरण। पोलियो जब रहता है हम फ्राइडे के दिन आप लोगों को ये देते हैं, पैम्पलेट्स देते हैं और वो पढ़ने के लिए बोलते हैं। सेम चीज़ अगर रोज़ाना वो चीज़ अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिमाग अपना जो पेरेंट्स है उनका भी बदल जाएगा कि नहीं। चाहिए कि ऐसे नहीं कि हम कारपोरेशन के ऊपर ही उंगली दिखाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कारपोरेशन, गवर्नमेंट, जो भी आंगनवाड़ी टीचर्स है, CDPO है, ये सारे लोग, आशा वर्कर है, ये लोग और आप लोग, ये दोनों मिलके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के अगर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मालेगांव का नंबर 1 जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये यहाँ पर, और मैं असद भाई यहाँ पर भिवंडी के आए हैं, वो खुद मौलवी है और खूब हेल्थ के बारे में बहुत ही, मतलब जो नकारात्मक देते लोग, जो नकार करते, मतलब ऐसे लोग थे कि जिन्होंने दरवाज़ा धड़क से बंद किया है, नहीं करने का है, जाओ, ऐसे लोगों को भी उन्होंने अच्छी तरह से कन्विंस किया है। तो वो 2 शब्द बोलेंगे, क्योंकि ये इतने लंबे से आए हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ कि वो बताएं। लोग उनसे जुड़ते हैं, वो अपना कीमती वक्त देकर पहली सफ में मौजूद है और पहले आए। ये उनकी मजबूरी थी कि वो गए, हम उनका वेलकम इस्तकबाल करते हैं कॉरपोरेशन की जानिब से, यूनिसेफ की जानिब से। बात यहाँ पर मीटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, बीच में ओपन सेशन आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ मामला। आपने अपना कीमती वक्त दिया, जो बातें डायरेक्ट आप तक पहुँचनी चाहिए थी और जिस अंदाज से पहुँचनी चाहिए थी, देर के लिए घंटा 1 घंटा या 1 दिन के लिए इंजेक्शन देने के बाद थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, कहीं सैकड़ों में एक आधी गांठ बन जाती है, हज़ारों में कादों की FI या भागदौड़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन वो सैकड़ों और हज़ारों बच्चे जिनको वो जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियां लाहक हो सकती थीं, टीके न लेने की वजह से वो सुरक्षित और महफूज हो रहे हैं। उनकी तंदुरुस्तियां और उनके सेहत की हिफाजत उन टीकों के ज़रिए से हो रही है। अगर कोई बाप ये कहता है ड्यूटी से आने के बाद कि उसकी नींद ख़राब होती है, बच्चा रोता और चिल्लाता है, उसे ये समझनी चाहिए वो ड्यूटी किसके लिए कर रहा है। उन्हीं बच्चों के लिए, तो वही तो उसके मुस्तकबिल हैं। क्या वो अपनी ड्यूटी के लिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उसकी सेहत से खिलवाड़ कर सकता है? दुनिया के कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को सेहतमंद और ख़ूबसूरत देखना नहीं चाहते? यकीनन चाहते हैं हम और आप सभी भी। वो रिफ्यूज़ल हो मालेगांव के या भिवंडी के, वो भी चाहते हैं उनका बच्चा सेहतमंद और ख़ूबसूरत हो। लेकिन अगर वो किसी वजह से रिफ्यूज़ कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मैन पावर की या जो उनके दरवाजे तक पहुँचे हुए हैं उनमें कन्विंस करने की, मुखातब करने की या उससे अपने बात मनवाने में ज़रूर कोई कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दरवाज़ा अगर बंद है तो हमें दरवाज़ा खुलवाना है अपनी बात कहने के लिए। किस तरह से दरवाजे पर दस्तक देंगे हम? अगर किसी ने दरवाजे को धक्का मार दिया, ज़ोर से बेल बजाई, खटखट खटखट 2-3, तो नींद तो ख़राब हुई, गुस्से में है। तरीक़ा ये होना चाहिए दरवाज़ा इस अंदाज से वो खटखटाए कि सोने वाले की नींद भी ख़राब ना हो और जागने वाला उस आवाज़ को सुन ले। ऐसा ना हो कि कोई धक्का दे के चोर और ढकेलने के लिए आ गया। भिवंडी में अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो 5000 लोग रिफ्यूज़ करते थे, 5000 लोग। आज की तारीख़ में सिर्फ 297 हैं। उलमा की कमेटी तश्कील दी गई, हर 2-3 महीने में मौलाना मीटिंग ली जाती है और जो रिफ्यूज़ल हैं उनके रिफ्यूज़ के सबब पहले हम नोट करते हैं। अगर उसका रिफ्यूज़ का सबब कोई धार्मिक है, रिलीजियस है, तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है या वो कौन से स्कूल में उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस इमाम से मिलते हैं, उस स्कूल के हेडमास्टर या टीचर से मिलते हैं, या कौन सी दुकान से उसके घर के लोग राशन लाते हैं, या मोती का कारोबार है तो मोती कहाँ से लाते हैं, या उसका आदमी किस सेठ के यहाँ लूम चलाता है, उसका वकील कौन हो सकता है अगर कोई मसला है, उसके रिश्ते नाते में कोई आलिम है क्या। ये सारी टेक्निकल चीज़ें पहले हम तलाश करके रखते हैं, फिर उसको खुद जाकर बात करते हैं। जो टीम जाती है उनको IPC सिखाया जाता है और हेल्थ डिपार्ट के तमाम ही मेंबरान्स को, एवन PHN, ANM, GNM, आशा, CC,
इन सभी को पहले एक ब्रिज ट्रेनिंग होती है, जो आईपीसी की ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। भिवंडी में ये होता है कि दरवाज़ा ही नहीं, उनके कैरियर बॉक्स भी मुंह पे मार दिए जाते हैं। भिवंडी में तो ये वाक़े भी हुए कि मिर्ची पाउडर वहाँ के एसएमओ पे मारे गए, और ये 5000 फिर भी कन्वर्ट होकर के कम होकर के आज 300 के अंदर आ गए। अगर जारहाना रवैया पुरतशद्दुद उनके जैसा हम भी अख्तियार करते तो यकीनन वो पावर थी। गवर्नमेंट पूरी साथ में है, पुलिस डिपार्ट साथ में, पूरा हेल्थ डिपार्ट साथ में है, पावर काट दो, इनका नल कलेक्शन काट दो और इनकी दूसरी सहूलियात को बंद कर दिया जाए। अगर इस तरह का एजेंसू और इस तरह की चीज़ें अपनाई जाती तो कभी ये प्रोग्राम कामयाब नहीं होता। कोई भी पब्लिक प्रोग्राम पब्लिक के सपोर्ट के बगैर कभी कामयाब नहीं होता। आप सभी के ताउन से जितने % हम पहुँचे हैं RI में, उससे कहीं ज़्यादा पहुँच सकते हैं। ये क्या बात है, अगर हमको आंगनवाड़ी से राशन नहीं मिला तो हम अपने बच्चे को टीका भी नहीं देंगे? मतलब हम भूखे हैं, अगर नाश्ता नहीं मिला तो हम खाना भी नहीं खाएंगे, शाम का भी नहीं खाएंगे। ठीक है, आंगनवाड़ियाँ यहाँ कर यकीनन कम होंगी। भिवंडी का भी सेम मसला है। आबादी के लिहाज से 950 आंगनवाड़ियाँ होनी चाहिए, 452 वहाँ भी हैं, वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। लेकिन इम्यूनाइजेशन परसेंटेज हमारा वहाँ का 78% है। आबादी से परसेंटेज में फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके यहाँ भी ये अच्छा हो सकता है। 6-7 जो किलर जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए आपको हैरत होगी जानकर कि पूरी दुनिया में इन बीमारियों से जितने बच्चों की मौत होती है ना, उसका 37% तकरीबन सर यहाँ बैठे बताएंगे वो सिर्फ इंडिया में होती है। आज भी 37% उन बीमारियों की जिनको रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जाता है। आपको हैरत होगी जानकर के पोलियो ख़त्म हो गया हमारे यहाँ से, लेकिन जब ख़त्म हुआ आज से 10 साल पहले, उससे आगे 10 साल हम जाएं तो जितने बच्चों को पोलियो हुआ है उसमें से 72% मुस्लिम बच्चे थे। ये हमारी गलत फहमी थी, हमारा एनालिसिस की गलत फहमी थी, कोई शक शुबा था, अफवाहों पे हमने ध्यान दिया। पोलियो ख़त्म हुआ, यकीनन मेहनत की गई, लेकिन उन 10 सालों में उन बच्चों ने क्या जुर्म किया था जिनको डोज नहीं मिला और वो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज और माजूर हो गए। उन माँ बाप की गलत फहमी ने अपनी औलाद को अपने हाथों से अपाहिज और माजूर बना दिया। ये गलत फहमियाँ या अफवाहें कहाँ जाकर रुकेंगी। वैक्सीनेशन का मामला ऐसा है, यहाँ पर SMO सर हैं, कमिश्नर सर हैं, कोई भी रिलीजियस डाउट इसमें बिल्कुल नहीं है। जो RI वैक्सीनेशन है, कभी भी कहीं भी इसके अंदर कोई भी धार्मिक या रिलीजियस पॉइंट नहीं है, किसी ने मना नहीं किया अब तक। सोशल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, IPC हो सकती है मैन पावर की, रिलीजियस कोई चीज़ नहीं है। उलमाए किराम को तो हम इसलिए जमा कर रहे हैं कि आपके बातों में एक असर है, एक तासीर है कि आपकी बातों को 100% एक्सेप्ट किया जाता है, कबूल किया जाता है। आप खुद नॉलेज हासिल करें, आप अपनी उठक बैठक में, आप अपने चर्चे में इसकी हिमायत करें। कहीं मौका मिल जाए मस्जिद में, मदरसों में उसका ऐलान कर दें या उसकी रैली निकाल दी जाए, या इस तरह से भिवंडी में हम एक ये भी करते हैं, कौम के नाम एक पैगाम, 4 बड़े डॉक्टर्स जो पीडियाट्रिशियन हो बच्चों के और 4 बड़े उलमाए किराम या हर मकतब फ़िक्र के एक ज़िम्मेदार के, उनका मोबाइल नंबर, उनकी साइन और एक अपील तैयार करते हैं। एक तरफ डॉक्टरों की साइन, एक तरफ उलमाए किराम की, पूरे शहर में ख़ास तौर से रिफ्यूज़ल घरों में वो एप्लीकेशन हम पहुंचाते हैं। वो कन्वर्ट होता, अगर वो टेक्निकल उसके अंदर कोई गलत फहमी थी, डॉक्टर को रुजू करे, रिलीजियस कुछ है तो उलमाए किराम के भी वहाँ नंबर दिए हैं, मुफ्तियान किराम से, उनसे रुजू करे। और शहर के बड़े उलमाए किराम से गाए बगाए हर हफ्ते 15 दिन में रब्ता और मुलाकात उनसे भी डिस्कस होती रहती है कि वैक्सीनेशन क्या चल रहा है, वो चाहे पोलियो का हो, वो चाहे कोविड वैक्सीनेशन हो, और RI की बातें तो हमेशा होती ही रहती हैं। तो हमारे यहाँ भी ये ज़रूरत है, हम मालेगांव में देख रहे हैं कि यकीनन ये पूरा तबका ये बहुत ज़रखेज़ है, इनसे हम बहुत बड़ा काम ले सकते हैं। अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर सवाल जवाब की शक्ल में आई हैं। एक हमदर्दाना रवैया था, यकीनन उस तरफ हमने तवज्जो दी है तो इनकी हमायत हमको ज़रूर मिलने वाली है। लेकिन हम अपने बच्चों की बीमारी पर गौर करते हैं। जहाँ हम ये कहते हैं कि सफाई नहीं इसलिए बीमारी है, गटर में पानी भरा इसलिए बीमारी है, वहीं पर अगर हमारा इम्यूनाइजेशन % सिर्फ 65 या 68% है तो वो 33 या 34% बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिनको बीमारियों से रोकने के लिए टीके दिए जा रहे थे, वो टीके नहीं मिले हैं, तो क्या उसकी वजह से बीमारियां नहीं होंगी? सिर्फ सफाई या सिर्फ गटर से हो रही है? ये टीके नहीं मिलने से विविध बीमारियां हो रही। बच्चा जब जन्म ले रहा है और आज की इस कसीदा और आलूदा माहौल में जब सांसें लेता है तो बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती हैं, और उन बीमारियों से बचने के लिए बच्चे के अंदर लड़ने की ताकत और सलाहियत आ जाए, इसीलिए तो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो अगर ये वैक्सीनेशन बढ़ेगा हमारा तो बच्चे की सेहत बढ़ेगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, और जो हमारी एनर्जी, हमारा वक्त, जो पैसा बच्चे की बीमारी पे चला जा रहा है वो दूसरी तरक्यात पर भी जाएगा।
इसीलिए तो कहा गया है कि तंगदस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो आइए हम ये गौर करते हैं, अपने बच्चों के वैक्सीनेशन को बढ़ाएंगे। दूसरे मसाइल के लिए लड़ाई का वक्त और होगा और स्टेज होगा, लेकिन आज का ख़ास मौका था जो यहाँ पर यूनिसेफ और चरखा ने और कॉरपोरेशन ने जो मीटिंग रचाई थी और इतने अहम जिम्मेदारों को बुलाया था, वो आरआई के बारे में था, रूटीन इम्यूनाइजेशन के बारे में था, उन बीमारियों से अपने बच्चों को सुरक्षित और महफूज करने के लिए था कि अगर वो लग जाएं तो बहुत पैसा, बहुत ताकत, बहुत एनर्जी जाती है और बसा औकात उसमें जान भी चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मिलता है, ट्रस्टियान मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की परमिशन दें हमें। हमारा जो मैन पावर है, इज्तिमाई तौर पर उनके एक अपील लिख कर दे दी जाए कि आप वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखेंगे। आइम्मे मसाजिद जो हैं उनको एक छोटा सा ऐलान लिख कर दिया जाए। कल तो जुमा, इस तरह से और भी जुमा आते रहते हैं। एमआई का प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए खुसूसी तौर पर मिशन इंद्रधनुष यहाँ पर अगर है तो, या एमआई तो हमेशा चलता है, यहाँ पर शायद मिशन इंद्रधनुष का प्रोग्राम नहीं है, भिवंडी में है, तो हम एक तो ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएं। जुमा में ख़ास तौर से जो स्पीकर हैं, उलमाए किराम जो खिताब करते हैं, हेल्थ का मौजू लेकर चलें, उसके अंदर अपने शहर की सूरत हाल को सामने रखते हुए इस मीटिंग का भी हवाला दिया जा सकता है कि सूरत हाल क्या है, वो भी कर सकते हैं हम। उलमाए किराम की दीगर जो मीटिंग हैं, और अभी तो रमज़ान शुरू हो रहा है तो बहुत सारे प्रोग्राम जो मजहबी हैं, रिलीजियस हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं। तो ऐसे प्रोग्रामों में भी हम सेहत के उन्वान से ख़ास तौर से अपने मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, माँ और बच्चे की सेहत को लेकर के इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी जताई है, और उसी इस्लामी फ़िक्र के नुक्ते नज़र को लेकर के जदीद साइंस ने आज जो फर्स्ट 1000 डेज़ का एक कंसेप्ट लाया हुआ है, ये कितना अहम और कीमती है। काश कि जिस तरह से टेक्निकल लोग इस बातों में जानते हैं और उसमें घुसे हुए हैं, हमारा रिलीजियस तबका, उलमाए किराम भी अगर इसमें जाएं कि जदीद साइंस ने जो फर्स्ट 1000 डेज़ के लिए जो चीज़ें हमको बतलाई हैं वो टोटल 100% इस्लाम से जुड़ी हुई हैं। कि बच्चे की तरबियत या तालीम यहाँ से शुरू नहीं, जब बच्चा पैदा हुआ एक अच्छी माँ के इंतखाब से शुरू हो जाता है। तो बहरहाल बात हमारी ये है कि हम रिलीजियस लीडर से, मस्जिद व मदरसे से क्या ताउन ले सकते हैं। बच्चे हमारे जाते हैं, उनकी रैलियाँ भी निकल सकती हैं, टीकाकरण के बारे में, पोलियो के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में। उलमाए किराम की मजलिसों में इस पर चर्चा 5 मिनट की हो सकती है, मस्जिद के माइक से ऐलान भी हो सकता है, जुमा के खुतबे में ऐलान हो सकता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा सकता है। एक अपील ऐसी कुछ उलमाए किराम की अहम और डॉक्टरों की शाये की जा सकती है, जिस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी हों, और वो अपील एक कम्युनिकेट जो डॉक्टर्स तैयार करें, SMO सर मौजूद है, बहुत अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से हम काम, हमने भिवंडी में ये सब अपनाया हुआ है, और आज वहाँ पोलियो के नाकार नहीं हैं, बहुत थोड़े से रह गए हैं, शायद चंद जो उंगलियों पे गिने जाएं। आरआई का कोई नाकार नहीं है। ये वजह आ सकते हैं कि रोया तो नींद ख़राब हो गई, या एक जुड़वा बच्चे हो गए तो एक साथ 2 बच्चों को देकर माँ संभाल नहीं सकती है, घर से बाहर चला गया, नानी के यहाँ स्कूल वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी धार्मिक रीज़न बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ है तो उलमाए किराम की टीम मौजूद है, यहाँ पर भी है। इंशाअल्लाह हम सब मिल करके उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।